आप सभी के लिए मैं सीडीपी का प्रश्न लेकर के आया हूं और ये क्लास बिहार में जो शिक्षक भर्ती हो रही है 7th फेज उसमें का सीडीपी और जो सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए ये सीडीपी काफ़ी हिट होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, दोनों ही शिक्षक बनने का ही काम है। दोनों शिक्षक का क्या काम है? तो बच्चों को समझना। क्या काम है? बच्चों को समझना। तो ये जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ वो बच्चों को समझने वाला है और मेरे यहाँ कभी भी पेडागोजी अगर करते हैं कोई भी परेशानी ही नहीं होगा, क्योंकि भाई मैं ट्रिक से और समझ के साथ पूरा पेडागोजी का ऑपरेशन करके बताऊंगा। एक बार आप लोग जान गए ऑपरेशन करना, कोई दिक्कत ही नहीं होगा जीवन में आपको। तो सीटेट हो या बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हो, सबसे बेटर टॉपिक है विद्यार्थियों को समझना या शिक्षार्थियों को समझना। ठीक है, चलिए प्रथम प्रश्न है क्या 21 नंबर देकर के उत्तर कीजिएगा। बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। देखिए, शारीरिक और क्रियात्मक विकास का जो दिशा होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो सिर से पैर होता है, अच्छी बात है। और शरीर के बाहर से मध्य की ओर, ये बात गलत बोला, मध्य से बाहर की ओर सही रहता। देखिए, कभी भी विकास सिर से पैर होता है और मध्य से बाहर की ओर होता है। ये माइंड में आपका बना रहना चाहिए। इसको कहते हैं अधोगामी। क्या कहते हैं? अधोगामी। और इसको कहते हैं शीर्षगामी। क्या कहते हैं दोस्तों? शीर्षगामी। याद रखिएगा। तो शरीर में जो विकास होता है दो तरीका से, सिर से पैर और मध्य से बाहर की ओर। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पूरे ध्यान से करें मजेदार तरीका से। और 8 बजे से चल रहा है लाइव, तो आप लोग रेगुलर आया करें, क्लास को करें मजेदार तरीका से। चलिए, कहता है कि आप बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। क्या चीज का भाई? तो शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि। मेरे दोस्तों, बच्चा कितना धनी है, अमीर है, आर्थिक स्थिति से क्या मतलब है आपको? तो ये बात गलत हुआ। ठीक है, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए औचित्य स्थापित करने में, है ना। और सी बोला है कि शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए सबसे बेटर है कि विभिन्न अधिगम शैली को, विभिन्न वाली बात जो होती है वो बेटर होती है। तो विभिन्न अधिगम शैली को प्रभावित रूप से संबोधित करने के लिए, और जिन लोगों ने यहाँ पे डी सी किया है उन सभी का सही जाना है। स्तर पर चढ़ने वाली बात कभी भी गलत होता है। आपका सबसे बेटर उत्तर आपका सी पड़ गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतःसंबंध सिद्धांत, निरंतरता सिद्धांत। देखिए, कभी ना समाप्त होने वाली क्रिया समाप्त नहीं होगा बोले तो क्या चलेगा? तो निरंतर चलेगा, नियंत्रण चलते रहेगा। तो यहाँ सबसे जो बेटर आपका ऑप्शन है वह बी पर जा रहा है। जिन लोगों ने बी किया सही जा रहे हैं आप लोग। अगला प्रश्न है कि बालक के, मैं जो भी प्रश्न कराऊंगा, मैं आपको पहली बार ही बोला कि भाई ये जो प्रश्न है वह बिहार शिक्षक 7th फेज भर्ती के लिए और जो लोग सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए ये टॉपिक है। और टॉपिक का नाम मैंने शुरुआत में ही बोला कि विद्यार्थियों को समझना सबसे जरूरी है दोस्तों, यही टॉपिक है। तो बालक के प्रश्न का आता है, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके जानकारी शिक्षकों को हो। क्या चीज़ की जानकारी हो? मित्र का जानकारी हो। क्या मान लीजिए आप एक टीचर है, बच्चा का कौन मित्र है उससे क्या मतलब है आपको? कक्षा के साथियों का, बात वही हुआ ना। ये भी गलत है। ज्ञान का कि ये नहीं दोस्तों, सबसे बेटर जानकारी शिक्षक को क्या होना चाहिए? व्यवहार का, कि बच्चा का जो व्यवहार है वह किस प्रकार है। तो जिन लोगों ने यहाँ डी किया है सही जा रहे हैं आप लोग। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? पूरे ध्यान से करना है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। ये बात तो गलत बोल दिया, बोला कि नहीं बोला? ये बात गलत बोला। विकास
सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये बात सही है, क्योंकि भाई अलग अलग विकास होता है तो सबका विकास क्या है, समान नहीं है। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये बात हमेशा वाली बात गलत बोला। ठीक है, यह नियंत्रण चढ़ने वाली प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पे जड़ का पुड़िया है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बी किया सही जा रहे हैं आप लोग, नंबर देकर उत्तर दिया करें। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि एक सेकेंड दोस्तों, क्योंकि भाई मेरे यहाँ जो है ना कोई भी पेडागोजी हो दोस्तों, चाहे वह कोई भी पेडागोजी हो, सभी पेडागोजी का ऑपरेशन कराऊंगा मैं। कितने लोग कमेंट कर रहे सर मैथ हिंदी का क्यों नहीं करा रहे, भैया मैं इतने बेटर तरीका से आपका सिलेबस ख़त्म करूंगा आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा और आपका सीटेट निकलेगा, क्योंकि मैं आज तक कभी छोड़ा नहीं हूँ और ना छोड़ूंगा। कोई भी पेडागोजी हो, प्रत्येक पेडागोजी का ऑपरेशन होगा यहाँ पे। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा बच्चे के सामाजिकरण मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। यहाँ नेगेटिव पूछ रहा है और नेगेटिव उत्तर बताना है आपको। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता है, भैया ये क्या जरूरी है, सराहना की आवश्यकता है, ये बात गलत, सॉरी यहाँ नेगेटिव संबंध नहीं है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता है, हाँ जरूरी है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, ये भी जरूरी है। ठीक है, ये भी जरूरी है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये भाई तो उत्सर्जन का काम है, ये क्या जरूरी है भाई, ये बात सही है। ये मनोविज्ञान में पढ़ना है क्या, पढ़ना नहीं ना है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। सबसे बेटर आपका उत्तर जो होगा वह सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भाई, क्योंकि यह बच्चों को अनुशासन बनाने में सहायता करता है। अनुशासन बात हमेशा गलत होता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नत कराता है, ये भी बात गलत है। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका है, ये क्या होता है भाई सुविधाजनक तरीका, ये भी आपका गलत गया। ठीक है, तो जो मैं घेरा लगा रहा हूँ उसको ध्यान में और माइंड में बना करके रखे, सही जाता ही नहीं है ना जाएगा। ठीक है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो हम लोग तो यही ना टॉपिक पढ़ रहे हैं, बच्चों को समझना है कि क्या करता है बच्चा और शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना। चलिए प्रश्न है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए क्या चीज़ का, अध्यापन विषय का, ये तो होता ही है भाई, ये तो होता ही है, ये बात तो गलत बोला। बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए मेरे दोस्तों, टीचर का जो एग्जाम होना चाहिए कभी भी बाल मनोविज्ञान का, शिक्षक संहिता का नहीं। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों वाला उत्तर करेंगे तो सबसे बेटर आपका उत्तर दोनों होगा, क्योंकि भाई जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना है उसमें भी ज्ञान होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ आपका उत्तर सबसे बेटर डी पर चला गया। अगला प्रश्न है, पूरे मजेदार तरीका से कराऊंगा, ये तो भाई गारंटी है। प्रश्न कहता है और एक बार आप सभी कोई लाइक नहीं किए हैं कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो क्लास है वह काफ़ी मज़ेदार क्लास है, शेयर करें आप सभी कोई, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि भाई टाइम चेंज होते रहता है, नेटवर्क के हिसाब से चलता है यहाँ पे। ठीक है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, मान लीजिए आप एक टीचर है और कुछ बच्चा है जो पढ़ने के मूड में नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे बताएं, क्या कीजिएगा, डंडा उठा करके थोड़िएगा क्या, नहीं भाई, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, ये बात गलत हो गया। उन्हें विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, ये छोड़ने वाली बात भाई गलत है। उन्हें चेतावनी देंगे, भाई बच्चों को चेतावनी नहीं देना है, ये सीटेट मना करके रखा है या कोई भी पेडागोजी है, चेतावनी भाई गलत बात है तो है। चलिए उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ बताएंगे, है ना, जिस चीज़ में उसको रुचि मिलता है वही चीज़ को बताएंगे तो बच्चा अच्छा से सीखेगा। उत्तर आपका डी पर चला गया। प्रश्न है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है, भाई बात तो सही बोल रहा है, कुछ न कुछ सिद्धांत है, तो निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए भाई खोज लेते हैं कौन सा इसमें नहीं है।
अनुक्रमिकता ये तो है, सामान्य से विशिष्ट चलता है ना। निरंतरता का सिद्धांत चलता है, लेकिन मेरे दोस्तों प्रत्यावर्ती का सिद्धांत कभी भी विकास के अंतर्गत नहीं आता है। तो जिन लोगों ने सीख लिया सही जा रहा है, मज़ेदार तरीका से कराऊंगा। आप लोग एक बार लाइक करें, दोस्तों को बुला लीजिए, क्योंकि यहाँ चल रहा है भाई जॉब लेने का और जॉब पाने का रास्ता वाला जो पेडागोजी है वो बच्चों को समझने वाला पेडागोजी है। ठीक है, चलिए। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। भैया निचली कक्षा में किस चीज़ पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर? नहीं दोस्तों, केवल शारीरिक पर नहीं जाएगा। निचली कक्षा में शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर तो केवल शिक्षण भी नहीं जाएगा, तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ये आपका दोनों हो जाएगा, क्योंकि खेल पद्धति में विकास और वृद्धि दोनों होता है। इसलिए आपका उत्तर जो गया वह सबसे बेटर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह नियंत्रण चढ़ने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये बात तो गलत बोला। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये भी बात गलत बोला। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये तो बात सही है, ये बात सही है। सबका विकास दर समान नहीं होता है, ये बात सही है। विकास हमेशा रेखीय होता है, हमेशा रेखीय नहीं होता है मेरे दोस्तों, ये बात जहर का पुड़िया है। तो जिन लोगों ने ये सीख किया सही जा रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? पूरे ध्यान से करना है। रुचि के बारे में सत्य नहीं है। रुचि जन्मजात अर्जित दोनों होती है, बात सही है। नेगेटिव खोजना है, नेगेटिव। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती है, बात तो सही है। रुचियाँ योग्यता और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं है, ये भी बात सही है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण विकर्षण प्रतिबिंबित नहीं करता, ये बात गलत है। व्यवहार में आकर्षण विकर्षण प्रतिबिंबित करता है। देखिए जितना रुचि रहेगा उतना अच्छा व्यवहार है ना, तो रुचि के हिसाब से व्यवहार चलता है। ये बात क्या है, ये प्रतिबिंबित नहीं लिख दिया, इसलिए आपका ये गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक होता है केवल आंतरिक कारक, केवल बाह्य कारक, आंतरिक बाह्य दोनों कारक, और इनमें से कोई नहीं। बताए बाल विकास को केवल वाली बात तो हटाइए पहले, ठीक है। तो यहाँ होगा आंतरिक और बाह्य दोनों कारक हो जाएगा। जिन लोगों ने सीख किया सही जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक सेकेंड। प्रश्न कहता है, बाल विकास निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालकों का विकास उनके अनुरूप होता है? बताए निरंतरता का सिद्धांत। पूरे ध्यान से करना है। नहीं दोस्तों, विकास क्रम रूप से एकरूपता का सिद्धांत नहीं, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत है ना। बाल विकास निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत बताता है कि बालकों का विकास उसके अनुरूप होता है? देखिए बालक के अनुरूप अगर होता है तो समझिए क्या है, अरे प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, अलग अलग होता है। तो व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत आपका सबसे बेटर होगा। जिन्होंने सीख किया सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। ये तो बात सही है, पहले से जो निश्चित दिशा है उससे आगे बढ़ती है। यह कथन बाल विकास के सिद्धांत का अनुसरण करता है। चलिए बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? ऑप्शन दिया है एकीकरण का सिद्धांत। मेरे दोस्तों ये बात एकीकरण वाला सही नहीं जाएगा। निरंतरता का सिद्धांत में नहीं आता है। विकास का दिशा सिद्धांत यहाँ पे लिखा था, क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, और मैंने बोला कि जो बात क्वेश्चन में बोले वही बात अगर ऑप्शन में कहता है तो कोई भी पेडागोजी का एग्जाम होता है उसमें 98% सही होने का चांस रहता है। ठीक है, तो दिशा का सिद्धांत आपका उत्तर सी होगा। अगला है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक का है? स्किनर का, गेसेल का, एरिक्सन का, वाइगोस्की का। दो व्यक्ति जो ना
एक समान नहीं होता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो कोई भी व्यक्ति समान नहीं होता है, ये बात जो बोला है, एक सेकेंड, वह गेसेल साहब बोले। कौन बोला? तो गेसेल साहब बोले हैं दो व्यक्ति समान नहीं होते। अगला है कि कोई भी नाराज हो सकता है। ये तो अच्छी बात है भाई, कोई भी हो सकता है नाराज, आप भी हो सकते हैं हमसे और हम भी हो सकते हैं आपसे, ऐसे होता है। ठीक है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं होता, ये संबंधित है। देखिए, आपको कहेंगे कि हाँ तुम बड़ा बढ़िया से नाराज हुए हो, सही तरीका से तुम नाराज हुए हो, ये बात सही है हो। तो भाई ये बात संवेग पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना नाराज हो रहा है, उसके संवेगात्मक विकास से संबंधित होता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये किया सही जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? सीखना एक जैसी चीज है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होता है। एक जैसी चीज क्या होता है भाई? एक जैसी चीज क्या होता है? ये बात तो गलत है। व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है, ये तो बात सही है। अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, एक हिस्सा कभी भी नहीं सही जाएगा। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करता है, ये बात गलत है। तो सबसे बेटर जो होगा नहीं माना जा सकता है क्या? एक सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन नेगेटिव था, फिर से करते हैं भाई। निम्नलिखित में कौन सा कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, इस ऑप्शन में कुछ वर्ड है जो अधूरा है। व्यवहार का अध्ययन ही सीखना नहीं होता है, व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन ही अधिगम होता है। तो यहाँ पे अस्थाई वर्ड छोड़ा है, जिसके वजह से ये नेगेटिव होने के कारण आपका उत्तर बी पर चला गया। जिन्होंने बी किया सही जा रहा है। और आज का लास्ट प्रश्न है, क्या कहता है प्रश्न कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है गलत हो सकता है। ये बात कथन गलत है? नहीं दोस्तों, सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ये बात बोल दिया सबसे पहले, ये बात गलत है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के अंतर संबंधित होता है, ये बात सही है। सबसे बेटर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आप लोगों को मैं 20 प्रश्न कराया, आगे भी फिर 20 प्रश्न कराऊंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, शेयर करिए, लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।